हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं, जो कि फाइनल एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास भी रहेगा। प्यारे बच्चे, इन प्रश्नों को मिस न करें और अवश्य इन प्रश्नों को तैयारी करें, ताकि आपका एग्जाम के लिए प्रश्न बिल्कुल ही आसान बना रहे। तो आपका जो प्रश्न लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें कि इस प्रकार से लिया गया है कि प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर तथा पी आर 10 सेंटीमीटर है, तो क्यू का मान ज्ञात करें। इन सवाल में प्यारे बच्चे हमें क्या कर रहा है कि क्यू का मान, जब इन क्यू का मान निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो इनके लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत होगा। डायग्राम बन जाने पे हमें क्या होगा, सवाल को बनाने में बिल्कुल ही ईजी रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले डायग्राम हमें कैसे बनाना होगा वो ध्यान दें। कह रहा है त्रिभुज में पी क्यू आर, तो हमें एक त्रिभुज बनाना होगा प्यारे बच्चे, पी क्यू आर इसका नामकरण करने पर। तो एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। अब इसका इस प्रकार से बना लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसका नामकरण यानी कि इसका नाम दर्शाना होगा पी क्यू आर। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें करा कि पी क्यू 6 सेंटीमीटर, यानी पी से क्यू ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्यू आर 8 सेंटीमीटर, यानी क्यू से आर ये भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तीसरा हमें पी आर 10 सेंटीमीटर, यानी कि पी से आर ये भी दे रखा है प्यारे बच्चे 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू का मान यानी कि इसका मान निकालना होगा कि क्या होगा। इन सवालों में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अगर इन दोनों का वर्ग करेंगे, एक साथ इन दोनों का वर्ग करेंगे और इनका वर्ग, अगर इन दोनों का वर्ग करके और इनका वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग अगर समान आ जाता है प्यारे बच्चे, तो हम इसमें कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये मेरा 90 डिग्री का कोण बन सकता है। तो निकालते हैं प्यारे बच्चे, तो हल करते हैं। ये क्या दे रखा है पी क्यू, हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग। तो पी क्यू का मान कितना है प्यारे बच्चे 6, तो हमने यहाँ पे 6 बैठा दिए, इस पे वर्ग कर दिए, प्लस क्यू आर का मान कितना है 8, तो 8 पे वर्ग चढ़ा दिए। अब देखो 6 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चे 36, 6 गुना 6 करेंगे, बीच में प्लस है। 8 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चे 8 गुना 8 करेंगे, 8 8 64। अब इन दोनों को जोड़ते हैं प्यारे बच्चे, तो 6 4 10 प्राप्त हो रहा है, 10 के 0 हासिल है 1 और 6 3 9 1 10, यानी कि 100 प्राप्त हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हमने इन दोनों का वर्ग कर लिया, अब इनका वर्ग करते हैं पी आर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर का वर्ग बराबर, पी आर का मान कितना दिया प्यारे बच्चे 10, तो हमने यहाँ पे 10 का वर्ग करते हैं। तो 10 का वर्ग करेंगे यानी कि 10 गुना 10 करेंगे प्यारे बच्चे, तो ये भी क्या हो जाएगा 100। तो इन दोनों का मान सेम टू सेम बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है किसके स्क्वायर के बराबर, पी आर के स्क्वायर। तो यहाँ पे बैठा सकते हैं पी आर स्क्वायर। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों का जो मान बराबर आया प्यारे बच्चे, तो हम इसमें कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कि ये जो कोण क्यू है प्यारे बच्चे, यानी कि कोण पी क्यू आर, ये बीच में आया ना क्यू, यानी कि इनका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना डिग्री कोण बन जाएगा 90 डिग्री का, अगर इन दोनों का मान इनके वर्ग के मान के समान होता है। तो आई होप कि ये प्रश्न बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे। तो हम इसी वीडियो में एक प्रश्न और सोल्व किए हैं, तो उनको भी हम हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। प्रश्न में कह रहा है, यानी कि दिया है बिंदुओं P का मान a, b और Q का मान -a, b है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चे, बिल्कुल ही लाजवाब और बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें किनके बीच की दूरी निकालना है प्यारे बच्चे, P और Q के। तो हमें यहाँ लिखना होगा PQ बराबर, ठीक है प्यारे बच्चे, हमें एक रूट चढ़ाना है इस प्रकार से। अब रूट के अंदर करना क्या है, सिर्फ हमें ध्यान देना कि मेरा हाथ कहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ है, एक ब्रैकेट के यहाँ है ना बाबू। पहला P है, दूसरा क्या है Q, तो हम Q वाले को पहले पकड़ेंगे। ध्यान देना,
क्यू वाले को पहले ये वाला पकड़ रहे हैं, किसको, इसको पकड़ रहे हैं। ये क्या है, माइनस में ए, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में। फिर सूत्र में होता है प्यारे बच्चे माइनस, तो माइनस लगा देंगे। घटाना है किसको, इसका पहला लिए तो अभी इसका पहला क्या है प्यारे बच्चों, ए, तो ए लिख दी। अब इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर अब इनका ये वाला लेना है हमें, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो क्या है माइनस भी, तो हमने इसको लिख देते हैं माइनस भी। फिर घटाना है, ठीक है प्यारे बच्चों, किनको, इनका अब ये वाला लेना है, ये तो हमने ले लिया इसमें। अब ये क्या है बी आई, तो बी को यहाँ बैठा देते हैं। अब इनका भी वर्ग करना है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ये रूट है तो रूट हमें लगाना है। ध्यान दें यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ए कितना ए प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चे। तो जाहिर सी बात होगा कि दोनों में अगर माइनस रहे तो हमें करना क्या होगा, ब्रैकेट माइनस का चिन्ह लगाना होगा और इन दोनों को ऐड यानी कि जोड़ देना, यानी कितना ए है, 2a प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2a। इस पे वर्ग है तो वर्ग प्लस, ये भी दोनों में माइनस लगा है प्यारे बच्चों। सेम प्रोसेस इसका जैसे किए उसी तरह इसको करना है। इनमें भी माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। कट कितना भी है प्यारे बच्चे, 1 1 2 यानी कि 2 भी, इनका भी अब वर्ग करना है, ठीक है। अब ये रूट लगा दिए, माइनस 2a का वर्ग देख लें कितना होता है, माइनस 2a गुना माइनस 2a, क्योंकि 2 वर्ग दिया है 2 बार तो हमने 2 बार कर लिए, तो माइनस गुना माइनस प्यारे बच्चे प्लस हो जाता है। और 2 दूनी 4, a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर, यानी कि हमने माइनस 2a का जो वर्ग करेंगे इसका जो आएगा सोल्व करके 4a स्क्वायर, किस में आएगा प्यारे बच्चे, प्लस में। इसी तरह ये भी इसी तरह है, ये b है तो ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर, इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि अब यहाँ देखें ये दोनों तरफ बीच में प्लस है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 मिल रहा है ना, तो हम रूट के अंदर क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये a स्क्वायर है, हमने 4 तो ले लिए कॉमन, क्या बच गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि 4 a स्क्वायर को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर ये भी पूर्ण रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब पूर्णा भी चाहिए, 4 हमने कॉमन लिए तो क्या बच रहा है सिर्फ यहाँ b स्क्वायर, तो हमने यहाँ b स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दे प्यारे बच्चे, 4 का वर्गमूल अगर 4 का रूट तोड़ते हैं ना तो इसका 2 निकलता है ना, इस प्रकार से निकलता है प्यारे बच्चे। 4 का अगर आप इसको लिखेंगे ना 2 गुना 2, 2 को 2 में 1 2 बाहर हो जाता है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2, तो हमने 4 का टूट रहा है 2, तो 2 हम बाहर लिख दिए। अब बच गया रूट के अंदर प्यारे, क्या बच गया बच्चे, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सोल्व कर दिए। ये इसे आपको रफ में करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप अपना पढ़ाई को बिल्कुल ही मजबूत बनाएं। तो इन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।